चैप्टर 4 का नाम है ग्रोजे उन क्लाइने गेफ्यूला मीन्स छोटी और बड़ी खुशियाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये सारे टेक्स्ट पढ़ने हैं, देन उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा हेडिंग किसके साथ सूट करता है। तो पहले बेन का पढ़ते हैं। हेलो इश हाबे माल फ्रागर मीन्स हेलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि पिछले साल तुम पर्टिकुलरली कब खुश थे और तुम्हें क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी, प्लीज़ टेल मी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब हर कोई जो जो नीचे है वो अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें पिछले साल की बता रहे हैं और उन्हीं सबको हमें हेडिंग देनी है। तो पहला जैस्पर का पढ़ते हैं। दास वार माइन टॉलेस्ट टाग, ये मेरा सबसे बेस्ट डे था। सबसे पहले जो है डायरेक्टर ने हमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको सर्टिफिकेट दिया, देन हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया सभी ने। और शाम को हम सब ने पेरेंट्स के साथ टीचर्स के साथ जो है बॉल डांस किया, बहुत मज़ा आया जिसमें। और ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट जो है वो फेस्टिवली ड्रेस था। का मतलब कि जो बॉयज़ थे वो सूट डाल रखे थे और जो मेट्रन थी यानी गर्ल्स थी उन्होंने क्लाइड यानी ड्रेसेस डाल रखी थी। के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, उन्होंने एक पैरोडियन शो फ़नी शो परफॉर्म किया जो कि बहुत फ़नी था। और उसके बाद वहाँ पे एक बैंड आया और सब ने बहुत सारा नाच गाना किया और ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, ऐसा इसने बोला। तो इसकी हेडिंग क्या है, माई शूल अब श्लूश मीन्स मेरी ग्रेजुएशन। तो ये मेनली अपने ग्रेजुएशन के लास्ट डे के बारे में बात कर रही है कि कैसे हमें फेयरवेल पार्टी मिली। नेक्स्ट हम ऑटो का पढ़ते हैं। समर के अंदर इसने मैराथन में पार्ट लिया और इसको भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो थर्ड आया और उसको मेडल भी मिला। और ये जो है उसको बहुत अच्छा लगा, इस बात के लिए उसको बहुत खुशी है और अगले साल ये दोबारा ज़रूर ट्राई करेगा। और ये कह रहा है कि हो सकता है कि अगले साल मैं फर्स्ट भी आ जाऊँ। तो इसकी हेडिंग क्या होगी, हार्टेस्ट ट्रेनिंग लियोन्ट जी स्टॉक। इसका मतलब है कि उसकी जो ट्रेनिंग थी वो वर्थ इट थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। माइन श्वेस्टर हाटिम यूली गे हाईराइटेड, मतलब मेरी बहन का जो है जुलाई के अंदर ही शादी हुई, ये बहुत अच्छा था। हम जो है चर्च के अंदर गए, उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए और रात को जो है हमने वहीं पे खाया, डांस किया, मज़े किए, पार्टी वगैरह की। और वहाँ पे पूरी फैमिली थी, बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, टोटल 80 लोग थे। यूलिया और थॉरेस्टन, ये जिनकी शादी हुई उन कपल्स का नाम है, उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले। अगले दिन ये दोनों जो है उलाउब के फागन यानी कि वेकेशन पे जा रहे हैं। तो इसकी हेडिंग क्या होगी, हॉगजाइट इन जोमर मीन शादी इन समर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अप्रैल के अंदर जो है मेरा सन इस दुनिया में आया, ऐसा ये बोल रही है। वियर जिंद हाउस, और हम सब जो है क्रांकन हाउस मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल से आए। और जब हम घर आए तो देन क्या हुआ कि हमारे घर पे ऑलरेडी एक सरप्राइज़ हमारे लिए वेट कर रहा था। हमारे फ्रेंड्स ने जो है घर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और साथ में उन्होंने घर में क्या लगा रखा था, क्लोथ्स लाइन। अगर आप इस चैप्टर की कुछ बुक खोलोगे तो वहाँ पे एक क्लोथ्स लाइन की पिक्चर गिवन है कि एक रस्सी टाइप है, उसके अंदर बच्चों के कपड़े वगैरह टांग रखे हैं। तो इसको हम क्लोथ लाइन कहते हैं, यानी वेस्ट लाइन मिट बेबी क्लाइडूम आउ के हैंग, ये इसका मतलब हुआ। इसके पिक्चर के लिए आप कुछ बुक में देख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर मिस्ड इज़ अ वार, और ये कह रही है कि मेरे लिए ये ट्रेडिशन थोड़ा सा नया था और साथ में हर कोई जो है जितने फ्रेंड्स थे, जितने भी नेबर्स थे, वो सब बेबी को देखने आए, उन्होंने उसको ग्रीट किया। बेग्रूजन मीन्स ग्रीट किया। और फाइनली बेबी है यहाँ पे, मतलब न्यू बेबी बॉर्न हुआ। टिम इज़ हेयर, इसका ये मतलब है। उसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। ताया लेट्स से यार जिन फीले शोने जाकन पास यार। तो ताया जो है ये वेल, नॉर्मली वेल वर्ड के लिए यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि वेल पिछले साल काफ़ी अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन बहुत औसम साल था। मैंने जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया और फाइनली अब मैं ऑटो यानी कि कार ड्राइव कर सकती हूँ और मैं अपनी ही कंट्री में रहती हूँ। और जब अपनी कंट्री में रहो और तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए तो एक अलग सी फ्रीडम फील होती है। और अभी जो है मैं काम कर रही हूँ किस लिए, ताकि मैं खुद की कार ख़रीद सकूँ। तब तक जो है मुझे अपनी मम्मी से ही परमिशन लेके कार लेनी पड़ती है, लेकिन अभी मैं काम कर रही हूँ ताकि मैं पैसे जमा करके खुद की कार ख़रीद सकूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडलिश म्योबिल। नेक्स्ट इसका मतलब है कि सितंबर के अंदर मेरी बेटी जो है स्कूल गई और ये जो था एक काफ़ी नया इवेंट था। मतलब जब फर्स्ट टाइम स्कूल कोई बच्चा जाए तो वो उसके लिए नया होता है। किंडरगार्टन के अंदर उसको जो है स्कूल ट्यूटर मीन स्कूल बैग दिया गया
और उसके अंदर स्कूल बैग के साथ साथ उसको अलग अलग चीज़ें मिली। स्यूशे स्काइटन मीन्स स्वीट्स, गेशेंकन मीन्स गिफ्ट्स, ये सारे उसको मिले। देखो शूलर ट्यूटर मीन्स होता है कि जर्मनी के अंदर ये ट्रेडिशन है, इंडिया में नहीं है, कि जब कोई बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसको एक बड़ा सा बैग या फिर कोन शेप का कुछ देते हैं जिसके अंदर की बहुत सारे स्वीट्स और गिफ्ट्स मिलते हैं, ताकि जो नया स्टूडेंट है जब अपने स्कूल जाए तो अपने क्लासमेट्स को वो सब दे सके। इसकी अगर पिक्चर देखनी है तो वो कोर्स बुक के अंदर फर्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। उसके बाद क्या होगी, 9 बजे जो है इनको स्कूल पहुंचना था। ये बहुत एक्साइटेड थे फर्स्ट डे के लिए कि कौन सी क्लास कौन सी टीचर होगी, और 2 बजे इनकी छुट्टी होगी। फर्स्ट डे फाइनली उसका ख़त्म हुआ और उसके बाद हम जो है रेस्टोरेंट के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खाने गए। तो इसकी हेडिंग होगी हानास एस्टर शूलटाग मीन्स हानास का पहला स्कूल डे। नेक्स्ट यहाँ पे इश अबाइटे जियर लांगे इन माइनर फीमा, मैं बहुत लंबे टाइम से अपने कंपनी में काम कर रहा हूँ और पिछले साल को मिला के देखा जाए तो मैं टोटल 25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। उन ग्लाउबलिश अनबिलीवेबल, इतना लंबा टाइम। मेरे जो मेरे कोलीग्स हैं और माई शेफ़ यानी मेरा जो बॉस है उसने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की ब्यूरो यानी ऑफिस के अंदर, और मेरे को जो है बहुत खुशी हुई कि ये इतना स्पेशल डे याद रखा इन्होंने, भूले नहीं। हमने केक खाया, कॉफ़ी पिया और मेरे को जो है फ्लावर्स भी मिले जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे। तो इसकी हेडिंग होगी फिरमन जुबलाऊं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ये रीड करना है, उसके बाद रिश्ते शोडर फाल्श बताना है। तो पहले के अंदर है कि फर्स्ट डे के अंदर जैस्पर और अपने मिड शूलर यानी कि जो उसके क्लासमेट्स थे उसके साथ बाल के मार्क किया, मतलब बाल जो है एक टाइप का डांस होता है वो किया। रिश्ते यस, ये वो वाले पैराग्राफ का जिसके अंदर ग्रेजुएशन की बात हो रही थी। नेक्स्ट है ऑटो म्यूस्टर नो काइनमाल मैराथन लाउफन, क्या ऑटो जो है वो दोबारा एक बार मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। रेस्टेश यस। नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि बैलेस की श्वष्ट है यानी उसकी बहन की जो शादी है वो काफ़ी दिनों तक चली थी। फाल्श नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर देयर गेबूट फॉर इनम किंड हाथ मोनी येरा हाउस शोन डेकोरियरत, इसका मतलब है कि मोनी का जब नया बेटा हुआ था तो उसने क्या खुद घर डेकोरेट किया था। फाल्श नहीं, उसने नहीं किया था, उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने इसको सरप्राइज़ दिया था। तो इसका आंसर है फाल्श। नेक्स्ट है जाना हाथ जेश नाक दिया फ्यूरर शाई प्रोफुंगन आइना आउटो गेकाउफ्ट, जैना ने जो है क्या अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद सीधे एक न्यू कार खरीद ली थी। फाल्श नहीं, अभी वो जॉब ही कर रही है ताकि वो पैसा जमा करके खरीद सके। Tane hat die Einschulung vor ihrer Tochter auch mit den Großeltern gefeiert, मतलब कि ताने ने जो है जब उसकी बेटी का जब फर्स्ट डे था स्कूल में तो क्या ग्रोज एल्टन यानी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पार्टी की थी। यस, जब फर्स्ट डे ओवर हुआ था तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने गए थे। नेक्स्ट है देयर शेफ und die Kollege von Sabi haben eine schöne Feier vorbereitet, मीन्स जो बॉस था और कोलीग्स थे जाबी के उन्होंने एक अच्छा सा पार्टी किया था। यस, उन्होंने पार्टी किया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वर्ब बनाने हैं यहाँ से बॉक्स से। तो पहला एसन ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट आइनलाडन मीन्स इनवाइट करना, फायन मीन्स पार्टी करना, लाखन मीन्स लाफ, नेक्स्ट है शेंकन, नेक्स्ट जिंगन, टांजन, त्रिंकन। उसके बाद बी पार्ट के अंदर हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं ऊपर के वर्ब यूज़ करके। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, आप चाहो तो और सेंटेंस बना सकते हो। पहला है व्हेन इज गेबूट्सटाग फायन, मतलब कि जब मेरा बर्थडे आता है। बेकोमे इज फील गेशेंकर, मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। उसके बाद सेकंड है व्हेन इज नाक ट्राउजन गेहन, जब मैं बाहर जाती हूँ। एसन वियर लैक्रस एसन, हम जो है बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज कपिल शर्मा शो जेहा, जब मैं कपिल शर्मा शो देखती हूँ। लाखे इज फील, मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। व्हेन एज रेगनेट ट्रिंके इज देयर टे, जब बारिश होती है तो मैं बहुत सारी टी पीती हूँ। व्हेन इज फ्राइज साइट हाबे, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है। जिंगे इश माइना लिवस्लिंग म्यूजिक, मैं अपना फेवरेट गाना गाती हूँ। तो इसके अंदर हम जो है सेंटेंस फॉर्मेशन देख रहे हैं कि जब सेंटेंस व्हेन से शुरू होता है तो पहले हमने व्हेन लिखा, देन फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया और फर्स्ट सेंटेंस का मेन वर्ब एंड पे जाता है, देन हम कॉमा लगाते हैं, देन जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसका मेन वर्ब पहले आता है, उसके बाद पूरा सेंटेंस आता है।
अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ऊपर से फिलअप्स भरने हैं बॉक्स की मदद से। पहला लीबे सोनिया, डियर सोनिया, herzlichen Dank मीन्स थैंक यू सो मच für die Einladung zu deinem Geburtstag। थैंक यू सो मच मेरे को अपने बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए। leider kann ich nicht kommen, सॉरी लेकिन मैं नहीं आ सकती। weil ich an diesem Wochenende arbeiten muss, मतलब कि मेरे को इस वीकेंड बहुत सारा काम है। ich wünsche dir alles gut zu deinem Geburtstag und eine schöne Feier, मतलब कि मैं तुम्हें जो है बहुत सारे बर्थडे विशेस देती हूँ कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और तुम जो है अच्छे से पार्टी करो। वही जो इंग्लिश में हम छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, पार्टी हार्ड एंड एन्जॉय अ लॉट, तो यही सब है। नेक्स्ट इसका एंडिंग है बिस्पाल्ट हेनरी। अब सेकेंड यहाँ पे लीबे यूलिया, लीबर थोरेस्टन मीन्स डियर यूलिया थोरेस्टन, वियर ग्राटुलियन euch herzlich zu eurer Hochzeit में हम तुम्हें जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तुम्हारी शादी के लिए। für die Zukunft तुम्हारे फ्यूचर के लिए। wünsche wir euch alle Glück der Welt तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए दुनिया की सारी बेस्ट विशेज़ मिले। herzliche Grüße फ़ोन लीना उन लार्स, ये लीना और लार्स उनकी तरफ से ये एक मैसेज था यूलिया और थोरेस्टन को, क्योंकि इनकी रिसेंटली शादी हुई थी, अभी हमने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हमें ये ईमेल पढ़ना है एंड देन रिप्लाई करना है। ये लिसनिंग पार्ट है, जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक ईमेल लिखना है सोनिया को और उसे थैंक यू कहना है इनविटेशन के लिए, और ये भी लिखना है कि हाँ मैं आ सकती हूँ। तो ये मैंने कुछ बीच की लाइंस लिखी है, आप चाहो तो इन लाइंस में चेंजेस भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है कि डियर सोनिया, वी गेट्स कैसे हो, इस शोफे दास आले बाई डियर गुड गेट, मतलब कि मैं होप करती हूँ तुम्हारे यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Geburtstag, थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए तुम्हारे बर्थडे पे। इश्कान कॉमन, मैं इश्कान कॉमे आएगा, कॉमन नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, एन काट देना। इसके आगे मैंने लिखा आज तो प्लान है, क्या तुम्हारे क्या क्या प्लान है। वॉल रोल इश मिट ब्रिंगन, मैं क्या क्या ला सकती हूँ। शाइमिया बाल। नेक्स्ट है यहाँ पे लीबे ग्रूज है, उसके बाद अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इन इमोशंस पे लिखने हैं। अलग अलग टाइप ऑफ इमोशंस है, नीचे मैंने बॉक्स में लिख दिया है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ना, वी गेट्स हाय हाउ आर यू, गेट्स हो हाँ ठीक हूँ। Ich habe gleich eine Präsentation vor 20 Leuten und bin schrecklich nervös, मतलब कि हाँ ठीक ही हूँ, मेरी जो है 20 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन और मैं जो है बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। ओ das verstehe ich, हाँ मैं समझता हूँ। aber ich शेफ दूषण, मेरे को पता है तुम मैनेज कर लोगे, लेकिन aber sag mal wie geht es denn Fiona, मतलब अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बताओ फियोना कैसी है। गुड, फियोना इज़ ए ग्लुकलिश, गुड, फियोना जो है बहुत खुश है। जी हाथ लेस से वो geheiratet, पिछले हफ्ते ही उसकी शादी हुई थी। आग stimmt ja, ओ हाँ। उन wie geht's es Gabriel, ये गैब्रियल कैसा है। नाया seine Freunde ist gestern nach Australien geflogen, मतलब कि हाँ ठीक है। नाया जो है वो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर हो गया हे व्हाट्सअप, या फिर हिंदी के अंदर हो गया और बताओ कैसे हो, तो ऐसे ही जर्मन के अंदर नाया, ये सब फ्रेजेस है कुछ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक है, वो उसका दोस्त जो है पिछले हफ्ते कल ही जो है ऑस्ट्रेलिया गया है, और इसकी वजह से अब वो नेचुरली बहुत ही ट्राउरिश या फिर अनग्लुकलिश यानी सैड है। अबर वी गेट एज डियर देन, अच्छा लेकिन अब तुम बताओ तुम कैसे हो। nicht so gut, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। heute Nachmittag muss ich zum Zahnarzt und ich habe Angst, मेरे को जो है दांत वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ा, यानी डेंटिस्ट के पास, और मैं जो है बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। डू यामा मीन्स यू पुअर, हिंदी में बोले तो ओ बेचारे। नेक्स्ट पेज के अंदर व्हाट इज़ क्लुक मीन्स व्हाट इज़ हैप्पीनेस, इसके अंदर हमें टेक्स्ट पढ़ना और बताना है कि किसके लिए क्या क्या खुशियाँ, हर किसी के लिए खुशी का मतलब अलग होता है। तो पहले राल्फ का पढ़ते हैं। nach der Arbeit gehe ich lange mit meiner Hunden durch den Park, मेरे काम के बाद मैं अपने डॉग के साथ पार्क जाता हूँ। das macht mich glücklich, इससे जो है मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। am Wochenende komme ich meine Kinder nach Hause und die ganze Familie ist gemeinsam und erzählt, और वीकेंड्स के अंदर मेरे बच्चे घर आते हैं और हम पूरी फैमिली एक साथ खाना खाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। das bedeutet für mich Glück, और मेरे लिए इसी का मतलब हैप्पीनेस है।
नेक्स्ट लीना का पढ़ते हैं। माइन arbeitet macht Spaß, मेरे काम से जो है मेरे को बहुत मज़ा आता है। auch wenn ich oft stresses ist, कभी कभी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। aber ich bin auch klug, wenn ich etwas mit Freunden mache oder neue Schuhe kaufe, लेकिन मैं जो है बहुत हैप्पी होती हूँ जब मैं कभी कभी अपने दोस्तों से मिलती हूँ कुछ या फिर नए जूते खरीदती हूँ। und am schönsten ist es, और सबसे बेस्ट बात यह है, wenn ich einfach Zeit habe, जब मैं फ्री रहती हूँ, मेरे पास टाइम होता है, तब ये मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट हम मारिया का पढ़ते हैं। दी kleine Dinge machen mich glücklich, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है, जैसे कि gut essen, अच्छा खाना, eine Film sehen, मतलब एक फ़िल्म देखना, bei Regen auf dem Sofa lesen, मतलब कि जब बारिश होए तो फिर सोफ़ा पे बैठ के आराम से रीड करना। When is the zonest night, जब सन जो है शाइन कर रहा होता है। गे इश कैन स्विमन, मैं जो है स्विमिंग करने जाती हूँ और साथ में हाइकिंग करती हूँ या वॉकिंग करती हूँ नेचर के साथ, यानी बाहर कहीं। ऐसे स्विस्टेज, ये इम्पोर्टेंट है, दास मान जिश यूबर क्लाइने जाकिन फ्रेंड का, कि हर कोई जो है छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करे। तो ये तीनों के मतलब थे कि उनके लिए खुशियाँ क्या में उनके लिए खुशियों का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें यही रीड कर करके लिखना है। राल्फ इज ग्लुकलिश, राल्फ जो है वो खुश क्यों है। व्हेन एयर स्पात्सियरन गेट, जब वो बाहर वॉक के लिए जाते हैं। लेना फ्रॉडजिश, लेना कब खुश होती है। व्हेन जी निश्ट माखन, जब उसको कुछ करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है फ्यूर मारिया बडॉयटेड क्लुक, मारिया के लिए खुशियाँ क्या है। दास जी जिश निश्ट न्यूअर यूबर क्रोजन डिंगे फ्राइट, मतलब कि उसको सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए खुश होने के लिए, ये उसके लिए खुशियाँ। नेक्स्ट व्हेन दी फैमिली सुजामन इज, जब इसका मतलब है कि जब सारी फैमिली एक साथ खाते हैं। डी देन फ्रॉइजिश लाफ, उसके बाद राल्फ को खुशी होती है। व्हेन जी फ्रॉइंड ट्रिप, जब वो फ्रेंड से मिलती है। सी इस लेना ग्लूकलिश, लेना जो है बहुत खुश होती है। उसके नेक्स्ट यहाँ पे जो है तुम्हारे लिए क्या खुशियाँ है तुम्हें बताना है। जैसे मैंने लिख दिया कि इश बिन ग्लुकलिश, मैं खुश होती हूँ। व्हेन इश मिट माइना फ्रेंड ट्रेफन, जब मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस भी डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर हमें जो है व्हेन की मदद से सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो व्हेन से जब हम सेंटेंस बनाते हैं वो दो टाइप के बन सकते हैं। अगर इसको डिटेल में समझना है तो इसी चैप्टर की कोर्स बुक वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ही समझा रही हूँ कि जब व्हेन स्टार्टिंग में यूज़ होता हो तो हम फर्स्ट सेंटेंस का मेन वर्ब लास्ट में कर देते हैं, देन कॉमा डालते हैं, फिर सेकंड सेंटेंस का मेन वर्ड पहले कर देते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन इश साइट हाब, हाब जो है वो मेन वर्ब है तो वो एंड पे चला गया, देन कॉमा, फिर सेकंड सेंटेंस हमारा क्या था, इश गेहे इन स्किनो, ये नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन जब हमने इसको सेंटेंस में बनाया तो गेहे यानी हमारा वर्ब पहले आ गया, देन बाकी हमारा सेंटेंस इश इन स्किनो, ये तरीका। नेक्स्ट तरीका है कि जब हमारा व्हेन जो है वो बीच में आए तो हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट सेंटेंस सेम टू सेम, उसमें नो चेंजेस, फिर कॉमा, देन व्हेन लिखते हैं, और जो हमारा मेन वर्ब है सेकंड सेंटेंस का वो एंड पे चला जाता है। तो इसका इश फ्रॉयम इश जिश फ्रॉयन जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, उसमें हमें चेंज करना होता है, यानी कि फ्रॉयन के साथ जिश की कोई सी भी फॉर्म, डू लगाए इश लगाए, उसके अकॉर्डिंग हमें मेश डिश ये सब लगाना होता है। इश फ्रॉयम इश, मैं जो है खुश होती हूँ जब मेरी फ्रेंड आती है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह बाकी सेंटेंस बनाते हैं। व्हेन देयर फिल्म स्लैश टेस्ट, जब फिल्म घटिया होती है। एग्रे इशमिश, मेरे को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इश गहनाक तेम फिल्म इन काफ़े, इसका मतलब है कि मैं फ़िल्म देखने बाद कैफ़े जाता हूँ। व्हेन इश नेज जूम यूडबिन, जब मैं बहुत ज़्यादा थका नहीं होता तब। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन एस निश्ट रेगनेट, जब बारिश नहीं होती। फागे इश मिड देमगात नाखाउज़, मैं जो है गाड़ी से घर जाता हूँ। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ई पार्ट है। ई पार्ट के अंदर हमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर करने हैं व्हेन के साथ। तो अभी मैंने पीछे समझा दिया था व्हेन के आंसर कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस, अब यहाँ पे सीधे आंसर बताऊँगी। सेकंड नंबर है रूफ टू मिश पेटरन, क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो। या व्हेन इश जू हाउस बिन, जब मैं जो है घर पहुँच जाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट है 9 व्हेन इश निश्ट मोस्ट, नहीं जब मेरे को काम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है या व्हेन इज डज आउट ऑफ फोन टॉम हाबन का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें वाइल, डस या फिर व्हेन। वाइल मीन्स बिकॉज, डस मीन्स दैट,
व्हेन मीन्स इफ़, इन तीनों में से एक भरना है। पहला है फेलिक्स sagt, फेलिक्स ने बोला दस एयर इज नी एंग्स्ट हार्ट, मतलब उसको जो है गुस्सा नहीं आ रहा, तो दैट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है इज बिजावर वाइल मीरा माइनस श्लोश फरल्योहन हार्ट। या नेक्स्ट है व्हेन ich bin traurig spreche ich immer lange mit meiner Freunde, मतलब मैं जब सैड होती हूँ तो मैं अपने दोस्त के साथ बहुत देर तक बातें करती हूँ। Ich bin traurig weil Felix mich gestern nicht angerufen hat, मैं जो है सैड हूँ क्योंकि while मतलब बिकॉज, क्योंकि फेलिक्स ने जो है मुझसे कल बात नहीं की थी। नेक्स्ट है मीरा योफ्ट, मीरा जो है होप करती है dass sie die Prüfung besteht, कि वो जो है एग्ज़ाम में पास हो जाए। Was magst du wenn du Geburtstag hast, मतलब कि जब तुम्हारा बर्थडे होता है तो तुम क्या करते हो। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर अगेन अपनी मर्ज़ी से सेंटेंस बना सकते हो। मेरे सेंटेंस एज अ रेफरेंस सैम्पल देख सकते हो। Ich bin müde, मैं जो है टायर्ड हूँ, weil ich heute viel fahre, आज मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव किया इसलिए मैं टायर्ड हूँ। Ich hoffe, मैं होप करती हूँ, dass wir treffen uns bald, कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, या फिर ich die Prüfung besteht, कि मैं एग्ज़ाम में जो है अच्छे से पास हो जाऊँ। नेक्स्ट है ich freue mich wenn ich mit meiner Mutter spreche, जब मैं अपनी मम्मी से बातें करती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड, चीयर्स।